चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। इजराइल ने अब तक का सबसे खतरनाक रोबोट दुनिया के सामने रख दिया है। दोस्तों दूसरी तरफ अब यह रोबोट गाजा और फिलिस्तीन के लोगों के लिए मुसीबत बन जाएगा। गाजा यानी हमास और हमास के लड़ाके जो बड़ी तेजी से इजराइलियों को भगा देते थे और बिना हथियारों के इजराइल के मिलिट्री से भिड़ जाते थे, अब उनके लिए ये एक बड़ी मुसीबत हो गई है, एक नया चैलेंज हो गया है। दोस्तों एक तरफ निहत्थे लोग और दूसरी तरफ दुनिया का एक ऐसा मुल्क तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो तो फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन फिर भी एक ऐसा देश जिसका नाम इजराइल है जो दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों को इस्तेमाल कर रहा है निहत्थे लोगों के लिए। दोस्तों अब इससे आप समझ जाइए कि फिलिस्तीनियों यानी गाजा और हमास और फिलिस्तीन के लोगों का खौफ कितना है इजराइलियों के ऊपर। अब आप समझ लीजिए कि उसने एक ऐसा रोबोट ईजाद कर लिया है, बना लिया है और अब तैनात भी कर दिया है जो कि बिल्कुल आप पर हमला भी कर सकेगा और जाकर दुश्मन के घरों के आसपास पेट्रोलिंग भी कर सकेगा। युद्ध के मैदान में वो सारे काम बखूबी कर सकेगा जो एक सैनिक करता है। दोस्तों इजराइल के इस लड़ाकू रोबोट का नाम है रेक्स MK2। जी हाँ, जो कि आपकी स्क्रीन पर अब आपको नजर आ रहा है। दोस्तों ये खतरनाक रोबोट है और ये हर तरह से लड़ने में सक्षम है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इजराइल का अब तक का ये सबसे खतरनाक हथियार है और दुनिया में अब इससे खतरनाक रोबोट नहीं है। अब तक हम हॉलीवुड फिल्मों में देखा करते थे कि ऐसे रोबोट भी बनाए जा सकते हैं या हैं। हम सोचते थे ये सिर्फ फिल्मों में है, लेकिन अब ये सामने आ चुका है। हमास के लड़ाकों को अब काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा और ये रोबोट इतने खतरनाक हैं कि इनको मिलिट्री की ज़रूरत ही नहीं है। इस रोबोट को एक टैबलेट के ज़रिए, जैसे आप नॉर्मल टैबलेट देखते ही जान चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे एक ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक डिवाइस की ज़रूरत होती है और दूर बैठे मिलिट्री वैन में या कहीं दूर बैठकर कोई आर्मी का बंदा या आप और हम ड्रोन बड़े आराम से उड़ा सकते हैं। मैं नॉर्मल ड्रोन की बात कर रहा हूं, उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इजराइल की मिलिट्री इस खतरनाक रोबोट के ज़रिए कुछ अहम काम कर सकती है। पहला, पेट्रोलिंग, क्योंकि फिलिस्तीन के इलाकों में जब ये लोग घुसते थे तो उनके ऊपर पटाखे, पत्थर फेंका जाता था, तो अब उन इलाकों में इस रोबोट को भेजा जाएगा। अब फ़ायदा इजराइल को यह है कि उसकी मिलिट्री के लोग, उसकी फोर्सेस घायल नहीं होगी। दूसरी बात ये, मैदान जंग में जो मिलिट्री कहीं फंस गई है या घायल हो गई है इजराइल की फोर्सेस, तो ये उसको रोबोट जो है बचाकर मैदान जंग से उठाकर युद्ध के मैदान से लाकर अपने सुरक्षित एरिया में ले जा सकता है। दोस्तों बता दूं कि इसको बनाने वाली कंपनी कोई अमरीकी या कहीं और की नहीं है, खुद इजराइल की अपनी खुद की कंपनी है एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, जिसका नाम बताया गया है। ये खतरनाक वेपन बनाती है और बना चुकी है और इसने अब तक का सबसे खतरनाक मिलिट्री रोबोट बना दिया है। इस रोबोट की खासियत ये है कि ये हथियारों को भी ले जा सकता है, सामान वापस भी ला सकता है, यानी एक बड़ा अहम रोल इसका अब देखने को मिल सकता है। आने वाले वक्त में ऐसे रोबोट की डिमांड बढ़ेगी और अब वो वक्त ख़त्म हो जाएगा कि जब सेनाएं लड़ेंगी। अब वही चीज़ें होंगी जो हॉलीवुड फिल्मों में हुआ करती थी, जो हमने देखी हैं कि दोनों देश के रोबोट्स आपस में लड़ रहे होंगे।
अब इजराइल ने ऐसा ख़तरनाक रोबोट बना लिया है जिससे बात साबित होती है कि अब फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा और होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इजराइल ने अपने सभी बॉर्डर्स पर पहले से ही रोबोट स्नाइपर इंस्टॉल करे हुए हैं, तैनात करे हुए हैं। इसी बात से समझ लीजिए कि बड़ी तेज़ी से इजराइल एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, एआई का इस्तेमाल करते हुए और रोबोटिक्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी सेना को और अपनी ताकत को मजबूत कर रहा है। अब ऐसा रोबोट जो उसने बनाया है वो अब सारी दुनिया के लिए ही खतरा है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा फिलिस्तीन गाजा के लिए है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।